गाइस मैं सुबह की कॉलेज आई हूँ। आई वॉज वेरी अपसेट इन द मॉर्निंग। और यार आज सुबह सुबह ही ना हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ और फर्स्ट लेक्चर में प्रेजेंटेशन थी बच्चों की। फिर सेकंड लेक्चर में मैम आगे फ्री होता है ना, सेकंड लेक्चर आज हमारा। फिर यार आपको पता है मैं खाना लेने के लिए गई बाहर। अच्छा ब्रेक तो हुई नहीं थी हमें, ठीक है, लेकिन चूँकि हमारा फ्री लेक्चर होता है, एज़ यू नो वी आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो फ्री लेक्चर की वजह से ना हम लोग बाहर घूमते रहते हैं। अच्छा फ्री लेक्चर तो मैम ने ले लिया, तो जब वो मैम गई ना फिर थोड़ा टाइम था, लेकिन फिर मैंने कहा यार अब मैं जाती हूँ और जाके आपके लिए कुछ खाना लिया। मैंने नाश्ता भी नहीं था किया ना, सुबह जल्दी जल्दी अंकल आ गए और जल्दी जल्दी मैं आ गई आज सुबह। और पता है आपको मैं जब कॉलेज आई ना तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे। फिर मैं जाके खाना लेने गई, मैंने जाके पकौड़े लिए, पकौड़े और नान और टिक्की। हाँ और यार आपको एक मज़े की बात था कि मैंने ब्लेंडर किया। हमारा जो फाइन करने वाला डिसिप्लिन टीचर है ना, मेजर उसे कहते हैं हम, तो उसने क्या किया, वो पर्चियाँ लेके बैठा होता है। ग्राउंड में किसी को घूमने ही नहीं देते यार। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और ये हाल है यूनिवर्सिटी में कि हम ग्राउंड में भी नहीं घूम सकते यार। मतलब कभी हमने कैंटीन पे जाना हो या पानी लेना हो तो वो भी लाइक अगर तो ब्रेक नहीं है तो हमें अलाउ ही नहीं किया गया यार वहाँ जाना भी। और पता है आपको लाइक आई वॉज फीलिंग यार आई वॉज सो टायर्ड। कैसा माहौल है यहाँ पर जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। और पता है आपको हम जब गए ना, अच्छा मैंने अपने लिए खाना लिया, मैं फिर लेके आ गई वापस। टीचर अभी तक नहीं थी आई, फिर मैंने खाना शुरू किया, मैंने खा लिया। फिर उसके बाद टीचर आई, फिर उन्होंने हमें पढ़ाया। अच्छा जब टीचर ने हमें पढ़ाया ना तो उसके बाद मैं लाइक फ्री टाइम था मेरे पास सारा, तो मैं फ्री थी। लाइक 12 बजे के बाद से ना मैं फ्री थी। हाय हाय ईस्ट राइजेस मैं आपको शेयर कर दूँगी यार। ये अब मैं वापस अपनी क्लास में आ गई। मैं ना डीपीटी में थी यार, यहाँ भी अजीब सी स्मेल है क्लास में। हम बाहर ही रहते हैं आपको पता है। ऐसे ना फिर ब्रेक हुई, हमें ब्रेक में आई मैं। लाइक ब्रेक में ना मैं सोई हुई थी अपनी क्लास में ही इसी के आगे। आज हमने एक और बड़े मज़े का काम किया यार। इसी की हवा ही नहीं थी आ रही, बिल्कुल भी नहीं थी आ रही। फिर हमने क्या किया, मैंने ना लाइक फ्रंट वाली रो खाली होती है ना, तो मुझे कोई भी अपनी रो में नहीं बिठाता, तो फ्रंट वाली रो खाली थी, मैं वहाँ चली गई। अब इसी की ज़रा भी हवा नहीं थी आई। आई वॉज लाइक इज स्वेटिंग। अभी मैं इसी के आगे बैठी हूँ फिर भी इतना बुरा हाल। मैंने क्या किया, मैंने ना एक स्टूडेंट है मेरा फेलो, उसको मैंने बुलाया, अपने फेलो को बुलाया और उनसे कहा कि आप ना हमारा जो एसी है ना उसकी जालियाँ मुझे निकाल के। अच्छा मेरी क्लास फेलो ने उसकी जालियाँ निकाली, मैं उसे धो के लाई और फिर हमने वापस एसी के अंदर लगाई। और आपको पता है एसी की हवा आने लगी यार। मैंने शुक्र किया कि शुक्र है एसी की हवा आई है यार। वहाँ लड़कियाँ आ गई थी। आपको पता है डीपीटी में एक और मैंने आपको कल भी बताया था, इनकी क्लास नहीं है, इनकी क्लास हमें दी हुई है फार्मेसी के बच्चों को, और कॉलेज वालों के पास और कोई क्लास नहीं थी, तो डीपीटी के बच्चों को उन्होंने लैब में बिठाया हुआ है। अब वो बच्चे या तो कॉरिडोर में बैठे होते हैं चेयर्स रख के, या तो लैब में होते हैं। पढ़ वो भी नहीं रहे, तो उनका भी नुकसान हो रहा है। और यार हम लोग जो हैं हम लोग अपनी क्लास में होते हैं, लेकिन वो एसी का भी इतना बुरा हाल था। शुक्र है यार आज हमने एसी खुद ठीक किया। लाइक अब ठंडी हवा आ रही थी और मैं फिर ब्रेक में भी एसी के आगे ही बैठी रही। एसी के आगे मैंने इंजॉय किया। लाइक सोई रही, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मेंटली बहुत अपसेट थी सुबह की, इसलिए फिर एसी के आगे मुझे सुकून आया। और अब यार मैं एक लैब में आ गई, डीपीटी की ही कोई लैब है ये, और यहाँ माशाल्लाह से मॉडल्स पड़े हुए हैं बच्चों के, काफ़ी मज़े के। और ये मेंटेनेंस हो रही है इस लैब की, आप लोग देख सकते हैं सारा सामान, पाइप वगैरह यहाँ पड़े हैं। या अल्लाह एक मॉडल, अल्लाह खैर करे, ये क्या था यार। इतनी तेज़ हवा आई ना, उस हवा से दरवाज़ा भी बंद हो गया और मॉडल भी नीचे गिर पड़ा। एंड आई वॉज लाइक इज़ देयर रियली अ घोस्ट, मे बी
बट आई ट्रस्ट माई अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर मी। अल्लाह प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, आमीन। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर बाय द वे। यार देखो ऐसे लग रहा है मुझे जैसे यहाँ कोई घूस है और मैं आई हूँ, उससे बुरा लगा मेरा आना। क्या कहे इंसान। बाकी एज़ यू नो, चले देखते हैं। जस्ट लीव दैट टॉपिक ऑब्वियसली, जस्ट इंजॉय आवर व्लॉग। हम अपना व्लॉग बनाते हैं। या अल्लाह यार देखो ऐसे वीडियोस यू नो अक्सर मैंने देखा है लोग लगे होते हैं वीडियोस बनाने, उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं यू नो। बट मैं घर चले खैर छोड़े, अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर मी इंडीड। हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं यार ऐसे ही ना। अच्छा फिर ब्रेक में थे हम, ब्रेक ख़त्म हुई तो लास्ट लेक्चर नहीं था ना, बिकॉज वाली मैम हमारे पहले ही लेक्चर में ही आ गई थी, उन्होंने अटेंडेंस वगैरह भी ले ली, तो अब लास्ट लेक्चर फ्री था। अब बॉयज़ जो हमारी क्लास के वो चले गए हुए हैं और हम लोग जो थे बैठे हुए थे। और यार बाहर इतनी गर्मी है कि इतनी जल्दी बस में लाइक वैन ने जा क्या करें यार, वैन वाले अंकल इतने को ढीठ और डैश है ना, मैं क्या कहूँ। आपको पता है अपनी ही, मैंने आपको पहले भी एक रील में व्लॉग में बताया था, अपनी ही बात से मुकर जाएंगे सफाक लोग, घटिया लोग। क्या करी बंदा, एसी तो पहले ही ख़राब था, थोड़ा सा चलाते थे, अच्छा अब वो भी चलाना बंद कर दिया हुआ है। और अगर पूछा तो आगे से कहते मैंने इंजन नया डलवाया है, तो ये मुझे 4-5 दिन ऐसे 4-5 दिन बाद तो छुट्टियाँ हो जानी हैं, तो जान के हम ऐसे करें वायदा भी करते रहे, कब तक कर लेंगे यार। मेरा तो लास्ट में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, ये मेरे साल गुजरे हैं यहाँ पे यार। अंकल इतना ब्लैकमेल करती हैं, कैरी अंकल्स सही यहाँ पे ना, ऐसे लगता है क्या कहे बंदा यार, माफियाज बने हुए हैं यहाँ पे। डैश लोग, इंसानियत से घिरे हुए लोग, या इंसानियत की बेसिक नॉर्म्स होती हैं वो भी नहीं इन लोगों में है। आप लोग एक इंसान से कह रहे हो कि ठीक है आप हर साल मुझे जलील किया अंकल, अपनी ही बात से मुकर के, अपनी ही बात से फिर के, पैसे भी ज़्यादा ले लिए हर दफ़ा। लाइक अपनी फितरत है ना कुछ लोगों की ऐसे होना, क्या कहीं इन लोगों को इंसान यार। मैं तो ऐसे लोग के मुंह लगना पसंद ना करूँ, इतने जहर लगते हैं मुझे ये लोग। और यार भी फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और फाइनल एग्ज़ाम्स में देखते हैं आप, पता है आपको फाइनल एग्ज़ाम्स में भी मुझे अंकल्स के साथ आना पड़ना है यार। मैं दुआ कर रही हूँ मेरी अपनी गाड़ी आ जाए ना, तो फिर मैं अपनी गाड़ी में आ जाया करूँ। इन जलील अंकल्स के साथ आने से तो बेहतर है, अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं रहती है, लोग मुकर जाते हैं, हर साल ऐसे ही करते हैं। और यार इनसे ज़्यादा ना मुझे इस बात का है कि हमारे पेरेंट्स को इन लोगों ने मैनिपुलेट किया होता है, और हमारे पेरेंट्स तो हैं ही ऐसे, लाइक उनको भी अपनी औलाद पे ट्रस्ट करना चाहिए ना। कहती है नहीं बेटा फिर क्या हो गया, अंकल ही तो है, अंकल ही तो है। भाई हर साल जलील करते हैं आपके बच्चे को, ये क्या बात है कि आप अपने बच्चे को ऐसे जलील होने के लिए अगले के सामने कर दो, कितनी गलत बात है। मैं तो आपके पापा को भी आज सुबह कह के, मैंने कहा ये है 4 साल से मैं आपको 5 साल से आपको कहती रही हूँ ये अंकल ऐसे हैं ऐसे हैं, आप कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, आप बदल लेंगे अंकल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बदले तो अभी भी नहीं है, वही जलील हरकतें अंकल की। यार क्या कहे बंदा इन डैश लोगों को। और ऐसे ही यार सुबह मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ था, इतना ज़्यादा ऑफ था। वो कहती है ना नेगेटिव ऑरा इतना है इन लोगों में, इतना नेगेटिविटी घुसी पड़ी है कि आपका पॉजिटिव ऑरा ना इन लोगों में आके ख़राब हो जाता है। आप जितना खुश होते हैं ना उतना ज़्यादा डल हो जाते हो यार, इतना मेरे को डल किया ना। और पता है मैं कहती हूँ एक दिन आई नो आई विल बी वेरी सक्सेसफुल वन डे, और जब मैं सक्सेसफुल होगी ना, ऐसे लोग जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया हुआ, मेरे साथ ज़्यादतियाँ की है ना, आई विल नॉट स्पेयर दैम, लाइक आई इन अ सेंस कि अगर मेरे पास ये कभी हेल्प आए तो इनको एक दफ़ा याद तो ज़रूर कराऊंगी जो इन्होंने मेरे साथ किया था। मैं परफेक्ट तो हूँ नहीं ऑब्वियसली, वो अलग बात है, अल्लाह ने मुझे इजाज़त दिया मैं इनके साथ एग्जैक्ट वैसा कर सकती हूँ जो इन्होंने मेरे साथ किया, लेकिन मेरा ज़र्फ इतना नहीं कि मैं इनके साथ इतनी गिरी हुई हरकतें करूँ। एक लेवल है ना मेरी पर्सनैलिटी का, तो वो तो इनको कॉपी करके मैं गिरा नहीं सकती, कॉमन सी बात है, लेकिन इनको याद ज़रूर कराऊंगी। क्या करूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, तो इनको याद करना बनता भी है। और पता है आपको इतना मूड मेरा ऑफ था, दीज आर सो क्रिंज पीपल यार, आई जस्ट वॉन्ट टू
क्या करे बंदा यार। मैं कहती हूँ काश मैं बॉय होती यार, मैं बाइक पे खुद ही आ जाया करती, जिल्लत से तो बेहतर था। बाइक की गर्मी भी बर्दाश्त, लेकिन ये जिल्लत से तो बेहतर था। ये जो ये लोग करते हैं, मेरा दिल करता है मैं इनको इतना मारूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट, क्या कहे यार। एक तो इस मुल्क में पैदा होगी, पर से लड़की होगी पैदा होगी, यही स्यापा है। कोई बात, डोंट वरी, वन डे आई विल बी वेरी सक्सेसफुल, आई नो डैट। इंशाल्लाह वन डे आई विल बी वेरी सक्सेसफुल। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं वो मेरी स्पिरिट जो है ना वो लाइक द वर्ल्ड विल नो वन डे, या वर्ल्ड विल नो आई विल बी वेरी सक्सेसफुल वन डे आई विल बी। सो गाइज, अब आज का व्लॉग यही था कि हमने एसी ठीक किया पहले तो, उसके बाद पहले तो सुबह अंकल की वजह से मूड बहुत डैश ऑफ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज आई, एसी ठीक किया, फिर मैं अपने लिए पकौड़े लेने गई तो मैंने मेजर को वहाँ पे घुमा दिया। अच्छा मेजर तो मैंने कहा कि हम लाइक मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के गई, मेजर के साथ है गार्ड अंकल, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे बाहर से पकौड़े ला दें। लाइक कॉलेज के गेट के बिल्कुल साथ है ना पकौड़े वाली दुकान, तो वहाँ से। तो उसके बाद ब्रेक हुई और फिर मैंने लैब्स एक्सप्लोर की, डीपीटी डिपार्टमेंट की, और आप लोग को बताया। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक पैरानॉर्मल बहुत डरा देने वाली एक्टिविटी भी हुई, लेकिन वो अलग बात है, आई इग्नोर डैट वन, या। और बेशक अल्लाह तो मेरी हिफाजत कर ही नहीं है ना। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप गाइज यू रियली एंजॉय माई व्लॉग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब, so that my daily regular videos and vlogs will reach out to you. So thank you for supporting me till now. I know that you guys are enjoying my vlogs, so do subscribe and do share my vlogs, and also share your opinions in the comment section below regarding my vlogs. Thank you so much, thank you so much, thank you so much.